हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास 2 में देखते हैं। क्लास 2 में देखिए दोस्त, आज हम लोग क्लास 2 के साथ में उपस्थित में हैं। क्लास 2 में आज हम लोग एक यूनिक 2 से 3 सेकंड में कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, आज आइए देखते हैं सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है, क्लास 2 है। देखिए मेरे पास में सबसे आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति 5 रुपया में 6 वस्तु की दर से खरीदता है और 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। क्वेश्चन मेरे पास में है कि 5 रुपया में 6 गो सामान खरीद के लाते हैं और 6 रुपया में 5 गो बेचते हैं तो लाभ कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना मेरे पास में ना। तो देखिए हमने पहले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। पहला नंबर को 5 रुपया में 6 गो खरीदते हैं और 6 रुपया में 5 गो बेचते हैं। तो याद रखना होगा, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एगो 5 रुपया में 6 और एगो 6 रुपया में 5। तो याद रखना है पहले साइड का वस्तु, मैं जो बोल रहा हूं एकदम अच्छे से सुनिएगा, पहले साइड का वस्तु दूसरे साइड के रुपया से गुना करते हैं। तो पहले साइड में वस्तु कितना है 6, पहले साइड में वस्तु कितना है 6 आगुने दूसरे साइड में रुपया कितना है 6 है, दूसरे साइड में रुपया कितना है 6 है। अब यहाँ पर माइनस करते हैं, बाकी बच क्या गए, तो बच क्या गया मेरे पास में यहाँ 5 रुपया बच गया और इधर में क्या बच गया 5 गो इधर वस्तु बच गया। बच क्या गया 5 रुपया 5 गो वस्तु। उसके बाद दोनों के गुना करते हैं और उसी को नीचे लिख लेते हैं और गुने 100 कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 25 गुने 36 माइनस 25 गुने 25/100। ये आपको क्या हो जाएगा 11/25 गुने 100, 25 चौक के 100 यानी 44% हमको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 44% हम लोग का लाभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या कहना चाह रहे थे, हम कहना चाह रहे थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले साइड का वस्तु दूसरे साइड के रुपया से गुना करते हैं। हई जो 6 है ना, ये पहले साइड का वस्तु है और हई दूसरे साइड का क्या है रुपया है। और उसके बाद में जो बच गया, तो इधर में क्या बच गया था, इधर में आपको 5 रुपया बच गया था और इधर में क्या बच गया था 5 वस्तु बच गया। और उसके बाद में माइनस करके और जो बच जाता है दोनों साइड में उसको गुना कर देते हैं और यह दूसरा साइड को नीचे लिख के हम लोग हल कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि पहले साइड का वस्तु दूसरे साइड के रुपया को गुना करने के बाद में जवन 2 गो बच जाए उसको गुना करके इधर में लिख के उसको माइनस करते हैं और इसी को नीचे कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाते हैं। कहता है कि 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपया में 10 नारंगी बेची जाती है। 10 रुपया में 11 गो नारंगी खरीद के लाते हैं, 10 रुपया में 11 गो लाते हैं, लेकिन 11 रुपया में 10 गो बेचते हैं। तो बताइए कि इस सौदे में लाभ कितना होगा। उसी तरह से बनाएंगे। तो पहले साइड का क्या लेंगे, पहले साइड का वस्तु, तो पहला साइड में वस्तु कितना है 11 है, अरे हई 10 रुपया है और 11 वस्तु है, 11 नारंगी मतलब 11 वस्तु है। अच्छा दूसरे साइड के रुपया लेते हैं, पहले साइड का वस्तु दूसरे साइड के रुपया से गुना करते हैं। अच्छा बच क्या गया इधर में 10 रुपया बच गया और इधर में 10 नारंगी बच गया। हम तो ये दोनों के गुना कराते हैं, ये दोनों के गुना करा के घटाते हैं और जिसको घटाते हैं उसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं नीचे लिख लेते हैं। और गुने क्या हो जाएगा 100, ऊपर में क्या हो जाएगा 21/100 गुने 100। अब ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21% का लाभ होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि पहले साइड का वस्तु दूसरे साइड के रुपया, हई जो 11 है पहले साइड का वस्तु है और हई जो 11 है ये पहले दूसरे साइड का रुपया है। और इसके बाद में दोनों को गुना करने के बाद में जो बच जाएगा फिर उसको गुना करते हैं और उसको घटाते हैं और इसी को नीचे लिख के क्या कर लेते हैं हम लोग भाग दे लेते हैं। और यही इसी तरह से हम लोग 2 से 3 सेकंड में आराम से बना लेते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। तो याद रखना होगा कि पहले साइड का वस्तु दूसरे साइड के रुपया से गुना कराते हैं और फिर इसके बाद में जो बच जाता है उसको गुना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर
3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ होगा। क्रय मूल्य पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ। दोस्तों देखिए कैसे लिखते हैं आंसर, विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा है ना, क्रय मूल्य पर दे के अब विक्रय मूल्य पर पूछेगा तो कब परसेंट की बात है 20 ना, तो 20 गुने 120। अगर लाभ रहेगा तो क्यों 120 लिखे हैं, क्योंकि 100 प्लस 20 गुने 100। इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख लेते हैं 20 गुने 120 गुने 100। ये आपको कटेगा 20 छक्का 120 और ये आपको 2 से 50 2 से 3 यानी 50/3 सूरत या 48 गुणा कितना परसेंट। अब क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ। लेकिन आप एग्जाम में इतना मत कीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा 20/120 गुने 100। बस एग्जाम में डायरेक्ट इतना करते हैं, एग्जाम में हम लोग इतना ही करते हैं और इसे आंसर निकाल लेते हैं। अगर क्रय मूल्य पर देकर विक्रय मूल्य पर पूछेगा तो इस तरह से बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कोई भी क्वेश्चन, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कोई भी क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में बन जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बना रहे हैं, कहता है कि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, तो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ होगा। यहाँ पर दिया था क्रय मूल्य पर लाभ देकर विक्रय मूल्य पूछा था और यहाँ पर विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा था। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य पर लाभ देकर विक्रय मूल्य पर पूछा और इसमें विक्रय मूल्य पर देकर क्रय मूल्य पर पूछा, उल्टा कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को विक्रय मूल्य पर कब परसेंट का लाभ, विक्रय मूल्य पर रहेगा ना, तो उसी तरह से लिखेंगे और बाटा में इसको 70 कर लेंगे गुने 100 कटा लेंगे तो कट जाएगा 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा 300/60%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर देखिए इस क्वेश्चन में था, अगर देखिए क्रय मूल्य वाला था तो हम 20/120 किए थे, अब विक्रय मूल्य वाला है तो 30 बटा हमने क्या कर लिया 70। इसमें हम लोग 100 से घटाते हैं, इसमें हम लोग 100 से क्या करते हैं घटाते हैं और इसमें हम लोग क्या किए थे 100 में जोड़े थे। इसमें इसको 120 जो नीचे लिखे थे ना उसको 100 में इसको जोड़े थे और इसको 100 में क्या किए हैं घटाए हैं। तो क्रय मूल्य पर लाभ रहेगा, विक्रय मूल्य पर पूछेगा तो जोड़ेंगे और विक्रय मूल्य पर रहेगा और क्रय मूल्य पर पूछेगा तो घटाएंगे। एकदम याद रखना होगा कि क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछेगा तो जोड़ेंगे और विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछेगा तो घटाएंगे। कहाँ नीचे, कहाँ नीचे में। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कोई क्वेश्चन, आज हमने दावा किया है आप लोगों के साथ में कि कोई क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कब परसेंट है। इसका डायरेक्ट अगर आंसर लिखना होगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कब परसेंट है, अगर हमको डायरेक्ट विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कब परसेंट करना होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे क्या 100/40 गुने 100, 100/40 गुने 100 कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कटाते हैं, कटाएंगे तो 20 × 100, 20 दूनी 40, ये आपको हो जाएगा 50 बार में 50 × 50 250%। ये आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तब जब क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इसको एक और मेथड से बताते हैं, इसको एक और मेथड से। एक तो हम लोग सीखे हैं कैसे, तो 100/40 गुने 100। एक दूसरे मेथड से देखिए बताते हैं, एक दूसरे मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 को ही। यहाँ पर एसपी या सीपी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की बात किया है। यहाँ पर देखिए हाई विक्रय मूल्य है, हाई क्रय मूल्य है। और देखिए क्वेश्चन के अनुसार कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, तो विक्रय मूल्य को हम लोग 100 माने हैं,
विक्रयमूल का 100 मान लेंगे तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, क्योंकि विक्रयमूल जो है वो क्रयमूल का कितना परसेंट है, एक वस्तु का क्रयमूल विक्रयमूल का 40%, यानी कि इसी को हम लोग 100 मान लें, जब इसको हम लोग 100 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब पूछा है कि विक्रयमूल क्रयमूल का कितना परसेंट, तो भाई जो विक्रयमूल है ना ये क्रयमूल का, तो विक्रयमूल कितना है 100, क्रयमूल कितना है 40 का कितना परसेंट 100, वही बात आ गया कि नहीं। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहां पर बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पे लाभ बता। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। एक यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो हमको लाभ प्रतिशत बनाना है। सुनिए, दिया है कि जो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य जो एसपी है वो क्या है जी, सीपी का 8/5 है। ऐसे अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन रहे ना कि एसपी जो है सीपी का 8/5 है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 8/5 का शेष भाग निकाल लेते हैं। 8/5 का क्या शेष भाग निकाल लेंगे, तो शेष भाग निकालेंगे। शेष भाग कहने का मतलब कि इसको घटाएंगे ऊपर से, ये कितना हो जाएगा 3/5। अब मेरा आंसर कैसे लिखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट करेंगे 3/5 गुने 100, ये आपको 20/5 100, 20×3 60%। कुछ किया नहीं है दोस्तों, एग्जाम में 2-3 सेकंड लगता है, 2 से 3 सेकंड लगता है। देखिए कैसे करेंगे, हम किए कहा है कि 8/5 भाग है एकरा का हम शेष भाग निकाल ले, और शेष भाग निकालते हैं। शेष भाग हम निकाल लिए, शेष कितना हो जाएगा, ऊपर में जाके घटता है, ये 3/5 हो जाएगा। इसी का हम लोग परसेंटेज में बदल लेंगे, फिर परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। और नहीं तो देखिए इसको ऐसे भी कोई करता है। देखिए दोस्तों हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से मैं बता देता हूं एक दूसरे तरीके से। हमसे पूछा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो क्या करेंगे 8/5 लिख लेंगे, 8/5 - 1 गुने 100 कर देंगे, वही बात आ जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/5 गुने 100 बराबर 60%। समझे, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं दोस्तों। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों किस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। 7 देखिए, कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है। यहाँ पर विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा था कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है तो लाभ या हानि बताना। तो सुनिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, 5/7 भाग है ना, ये 5/7 भाग है, सबसे पहले इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे ये कितना हो जाएगा 7/5 भाग, एकरा में 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 20/5 100, 20 दूनी 140%, यानी कितना परसेंट का लाभ होगा, कितना परसेंट का लाभ होगा, 40% का मेरा क्या हो जाएगा लाभ होगा। तो हमसे पूछा था लाभ या हानि। सुनिए इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। हमने प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक टाइप के 2-2 क्वेश्चन लिया है। हमने पहला और दूसरा एक जैसा लिया था, फिर इसके बाद में 3 और 4 एक जैसा लिया, 5 और 6 एक जैसा लिया, हमने देखिए हमने 7 थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर। इसमें था कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, और इसमें है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य था तो यहाँ क्रय मूल्य आ गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7। तो देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का दिया रहेगा तो उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन अगर क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य का कहेगा ना, विक्रय मूल्य का इतना भाग है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बस केवल खाली इसमें पलट देते हैं। उसमें 8/5 में नहीं पलटे थे, उसको हमने डायरेक्ट निकाला था शेष भाग निकाल के, लेकिन इसको क्या करते हैं पलट लेते हैं, आप पलट के और उसके बाद में तब हम लोग निकालते हैं। अच्छा इसमें भी हम लोग शेष से निकाल सकते हैं, लेकिन पलट के, जैसे कि ये देखिए जैसे आपको जैसे ये 5/7 भाग है ना, ये 5/7 भाग है, तो 5/7 को अगर हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 7/5, और फिर 7/5 को हम लोग क्या निकालेंगे शेष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, यही 2/5 को हम लोग क्या बदल लेंगे इस तरह से, तो 20/5 100, 20 दूनी
40% लाभ हुआ। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं प्लॉट के, लेकिन वही सबसे बेटर है। आइए देखते हैं आगे में क्वेश्चन। आगे में क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 8, एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और एक हमेशा ही पूछे जाता है। आइए आज इसको 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाते हैं और सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है एक आदमी एक घड़ी को 144 रुपया में बेचता है। एक आदमी एक घड़ी को 144 रुपया में बेचता है। यदि उसके लाभ की प्रतिशतता लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य बतावे। कहता है एक आदमी एक घड़ी को 144 रुपया में बेचता है। एक आदमी एक घड़ी को 144 रुपया में बेचता है। कहता है उसके लाभ की प्रतिशतता, लाभ की जो इसका प्रतिशतता है, मान लीजिए हम लाभ के प्रतिशतता को x माने, तो मान लीजिए x% हमको लाभ हुआ। उसके लाभ की प्रतिशतता उसके लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य भी कितना है दोस्तों? 1 से है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है तो घड़ी का क्रय मूल्य बता। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए एक छोटा सा आपको ट्रिक याद रखना होगा, हल्का सा ट्रिक याद रखना होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का एक ट्रिक बताते हैं कैसे हमेशा एग्जाम में बना लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्रय मूल्य पूछा है ना, तो क्रय मूल्य बराबर देखिए क्या निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर होता है 10, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 गुने 25 प्लस SP माइनस 50 माइनस क्या होगा 50। यह आपको हमेशा याद रखना होगा। इसी पर हम लोग सारा के सारा क्वेश्चन बना लेते हैं। ये हमेशा क्रय मूल्य निकालने का यही फॉर्मूला है। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? 10 गुने रूट के अंदर 25 प्लस SP कहने का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, माइनस 50, इसी पे निकालते हैं। आइए ना, ये कितना है जी? एक आदमी 144 रुपया में बेचता है ना, तो कितना हो जाएगा आपको? 10 गुने 25 प्लस SP कितना है, कितना बेचा? 144 ना। इस सबके करने के बाद में 100 में से कितना घटा देंगे? 50 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 50 घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 गुने ये कितना हो जाएगा? 169 माइनस 50 बराबर 10 गुने 13 माइनस 50। 130 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला हम लोग हमेशा याद रखेंगे। 10 गुने 25 प्लस SP माइनस 50। 10 गुने 25 प्लस SP माइनस 50। ठीक ना। अब आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर यहीं पर 144 ना होकर, जैसे यहां पर रहता आपको 39, कितना रहता? 39। तो अगर 39 रहता तो कैसे बनता? एक आदमी अपनी घड़ी को 39 रुपया में बेचता है। यदि उसके लाभ की प्रतिशतता उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य बता। वही चीज करते 10 गुने क्या कर लेते हैं? 25 प्लस 39 माइनस कितना करते हैं? 50। माइनस क्या कर लेते हैं? 50। ये कितना हो जाता है? 10 गुने 64 माइनस 50। ये आपको 10 गुणे 8 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा जी? 30। समझे? इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब इसके बाद में हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 कहता है एक आदमी 1 रुपया में 5 नींबू बेचता है। 1 रुपया में कौन नींबू? 5 नींबू। एगो आदमी जो है 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ कमाता है। अच्छा, आप ही अगर बाजार में गए 1 रुपया में 5 नींबू बेचते हैं, 40% का लाभ कमाते हैं। यानी तो 1 रुपया में 5 को बेचते हैं तो खरीद के तो ज्यादा ना लाए होंगे ना। 1 रुपया में तो कुछ ज्यादा लाए होंगे, तब ना 40% का आपको लाभ हो रहा है। ये हम ही गए, हम 1 रुपया में 5 को नींबू बेच रहे हैं। 1 रुपया में 5 को नींबू बेचने से हमको फायदा हो रहा है। 1 रुपया में 5 को बेचने से हमको फायदा हो रहा है। तो हमको मालूम करना है कि 1 रुपया में कै गो नींबू खरीदे थे। 1 रुपया में 5 को बेच रहे हैं ना। तो देखिए ये विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देते हैं। यानी क्या हो जाएगा? 100 बटा 140। ये 20 5 100
20 7 140, 1/7, यानी कहने का मतलब कि 1 रुपया में 7 नींबू खरीद के लाए थे। 1 रुपया में 7 वो खरीद के लाए थे और 1 रुपया में 7 नींबू खरीदे थे, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। तो दोस्तों 1 रुपया में हम क्या था कि एक आदमी 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है, तो उसने 1 रुपया में कितना, इस तरह से हम लोग करते थे। ये बेचने था, सेलिंग प्राइस था, होल वैल्यू का उल्टा गुना करके हम लोग निकाल लेते। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन सीखे हैं, आज हम लोग देखते हैं अब अगले क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन बनाने में 2 से 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक अजूबे कंसेप्ट, अजूबे ट्रिक से बने हुए। आइए देखते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को 475 रुपया में बेचने, किसी वस्तु को 475 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपया में 335 रुपया में बेचने से प्राप्त 335 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपया अधिक है, 10 रुपया अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताए। वस्तु का क्या बतावे, लागत मूल्य बतावे। ये क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लागत मूल्य बतावे, देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को जब 475 रुपया में बेचने से जो लाभ हमको मिलता है 335 रुपया के बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपया अधिक है, तो वस्तु की लागत मूल्य बतावे। देखिए हम लोग कैसे आंसर लिखते हैं। आंसर क्या करेंगे, हमेशा जब दोनों रुपया दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे, दोनों रुपया को जोड़ देंगे। दोनों रुपया को हमेशा क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा दोनों रुपया को जोड़ देते हैं। आज जोड़ने के बाद में जो रुपया अधिक रहेगा, कम रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसको हम घटा देते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं और घटा के 2 से भाग देते हैं, आंसर निकल जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी, अच्छा यहाँ पर अगर अधिक का कम नहीं रहता तो हम कुछ नहीं घटाते, कुछ नहीं जोड़ते, ना घटाते ना जोड़ते, कुछ नहीं करेंगे बस। नहीं तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर अधिक या कम रहे तो यहाँ पर हमेशा ही घटा देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा दोनों रुपया को जोड़ लीजिए, अधिक का कम रहेगा तो घटा दीजिए और इसके बाद में 2 से भाग दे दीजिए। आइए हम लोग जोड़ते हैं। तो 5 दूनी 10 के 0, 7 3 10 के 11 और 4 3 7 1 8। 5 दूनी 10 के 0 और 7 3 10 1 11, 4 3 7 1 8, 8 और माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 800/2 बराबर 400। इसी तरह से बनाते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक दुकानदार को, क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपया में बेचकर उतना ही हानि उठाता है जितना कि वह उस घड़ी को 250 रुपया में बेचकर लाभ कमाता। घड़ी की क्रय मूल्य बतावे। घड़ी की
घड़ी की क्रय मूल्य बता लें। घड़ी की क्रय मूल्य बताएं। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एक दुकानदार है 200 रुपया में एक घड़ी बेचता है। एक दुकानदार 200 रुपया में घड़ी बेचता है। अब बेचने से उसको जो रुपया का हानि होता है, अगर वही घड़ी 250 रुपया में बेचता तो उसको कुछ रुपया का लाभ होता। वो लाभ और हानि दोनों बराबर है। जैसे मान लीजिए आप 200 रुपया में एक घड़ी बेचते हैं, तो 200 रुपया में एक घड़ी बेचते हैं, आपको कुछ रुपया का हानि हुई है। अगर वह घड़ी आप 250 रुपया में बेचते हैं, आपको कुछ रुपया का लाभ हुआ है, तो वो हानि 200 रुपया में बेचने से जो हानि हुई है 250 रुपया में बेचने से लाभ के बराबर है। तो बताइए कि आखिर घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए तुरंत बताया था ना कि दोनों रुपया को हमेशा जोड़ लेंगे, दोनों रुपया को जोड़ लेंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ घटाने वाला है नहीं है तो जीरो है। अब आटा क्या कर लेंगे 2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 200 और 250 कितना हो जाएगा 450 बाटा 2 बराबर 225। ठीक है दोस्तों, आप आज जितने सारे क्वेश्चन देखे हैं, सारे क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाते हैं उसी को हम लोग देखें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।